नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा और अरमान की गिरफ्तारी से पूरा देश आश्चर्यचकित है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे देश में अपने जासूसों को लगा रखा है वह एक बड़ी चुनौती है। हम आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े व्यक्ति कथित तौर पर अपने संपर्क के तौर पर तैयार कर रहे थे। यह दावा हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी के कथित तौर पर संपर्क में थी। एसपी ने कहा है कि निश्चित रूप से वे उसे अपने संपर्क के रूप में तैयार कर रहे थे। वह यूट्यूब पर सक्रिय अन्य इन्फ्लुएंसर के संपर्क में भी थी। वे भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा यह भी एक तरह का युद्ध है जिसमें वे इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़कर अपने आख्यान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने बताया कि हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती है। हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और she has also visited चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर, इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है, बिल्कुल। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर, आपको लग रहा है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर? ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक किस तरह की जानकारी साझा करने के लिए समय से जो है हमारी नजर?
अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनका यूज़ मिस यूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी 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 आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर, ये कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया इसमें पूछताछ में? सर, जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अ, अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और सर, उसके एक महत्वपूर्ण सवाल पीआईओ ये पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपनी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जैसा आपने बताया। क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारी फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगी जब तक उनके डिवाइसेस की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ इन बेटर सर, मैनर। एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की जांच में, है, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर, वो चीज को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था? देखो, ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, इनफॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस, एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। शहरों में बट लेके लेकिन जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में माना जाए, बताया जाए, उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो रूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और यहाँ पे टच में रहना पीआईओ, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके पीआईओज के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर, कुछ वीडियोस देखे पाकिस्तान के, तो ये पोस्ट कर रहे हैं कि हिंदू मत सेव का एजेंडा दिखा रहे हैं। तो एक सेट एजेंडे के साथ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट बन नैरेटिव सेट करके वो हिंदू तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके, ये इन्फ्लुएंसर्स करके, और एक काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। सर, कितने बार पाकिस्तान गई थी, और बांग्लादेश जाने के पीछे क्या मकसद? बांग्लादेश, चीन ऐसी कंट्रीज में जा रही थी जहाँ पे हमारे संबंध बहुत ज्यादा तभी जैसे मतलब ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थी। तो इसके जो जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है किसमें, और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किया, तो सारी चीज़ें हमें पता चल सर, जाएंगी। क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही है? और दूसरा सवाल ये था कि इसका परिवार बार-बार एक बात कह रहा है कि पुलिस हमें कोई जानकारी नहीं दे रही, ना हमें इसके बारे में पता चलता।
तो ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसके माध्यम से ये जानकारी मिला है। जो उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं वो सभी का रिस्पेक्ट किया गया है। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज किया है, बट रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिवील नहीं कर सकते। वी डोंट। तो 2-3 दिन हमें 2-3 दिन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कॉन्टैक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया या कैसे डायरेक्ट ये टच में आए PIO से चाहे पाकिस्तान एम्बेसी से, इन सब पे हम अभी गहनता से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। सोशल जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा या कैसे? बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, सारे वीडियोस वगैरह जो हमारी टीम है, एक्सपर्ट की टीम है साइबर की, तो उसको सारे वीडियोस को एनालाइज कर रहे हैं। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं वो हम ढूंढ रहे हैं, सो दैट कि हमारे इंट्रोगेशन को हेल्प मिले। सर, आपको कोई ऐसा किरदार मिला है सर जो ज्योति का एसोसिएट क्लोज था, मतलब अपने ब्लॉगर वगैरह में बनाने में या उसके साथ कहीं ट्रेवल करने में साथ में जाता था, जिसको पाकिस्तान हाई कमीशन को उसने इंट्रोड्यूस कराया और ज्योति ने? Definitely we have some very important leads, but as I said earlier, we are still working on those leads and investigation is under progress. So in couple of days things will be clearer. हम आपको यह बता दें कि उड़ीसा पुलिस ने पुरी के एक यूट्यूबर और ज्योति मल्होत्रा के बीच कथित संबंधों की जांच शुरू कर दी है। राज्य की पुलिस ने रविवार को कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने कथित तौर पर सितंबर 2024 में पुरी का दौरा किया था और तटीय शहर की एक महिला यूट्यूबर के संपर्क में आई थी। हम आपको बता दें कि सिविल लाइंस पुलिस थाने में 16 मई को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायोग में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जहां वह पड़ोसी देश की यात्रा के लिए वीजा लेने गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि ज्योति मल्होत्रा ने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी और उसने दानिश के परिचित अली अहवान से मुलाकात की थी, जिसने वहां उसके रहने की व्यवस्था की थी। इसमें कहा गया है कि ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कई बार दानिश से मिली और पता चला है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के संपर्क में थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि अहवान ने ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों से मुलाकात कराई। प्राथमिकी के अनुसार ज्योति मल्होत्रा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए उनसे संपर्क में थी और संवेदनशील जानकारी देती थी। हम आपको बता दें कि 13 मई को भारत ने उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी को जासूसी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया था। बाद में शुक्रवार को ज्योति मल्होत्रा को हिसार में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ज्योति के घर से मिली डायरी में पाकिस्तान यात्रा की बातें दर्ज हैं। एक पन्ने पर लिखा है, पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज अपने वतन लौट आई हूं। वहां की आवाम से बेहद मोहब्बत मिली और यूट्यूब के सब्सक्राइबर फ्रेंड से भी मुलाकात हुई। लाहौर घूमने के लिए 2 दिन मिले जो बहुत कम थे। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक रहेंगी, पर दिलों में जो गिले शिकवे हैं वो मिट जाने चाहिए। हम सब एक ही धरती और मिट्टी के हैं। पाक सरकार से गुजारिश है कि भारत के गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए और रास्ते खोले जाएं। डायरी में पाकिस्तान के कई शहरों के नाम दर्ज हैं। वहां घूमने में कितना खर्च आया इसका भी जिक्र किया गया है। कुछ पन्नों को पढ़ने से यह भी लगता है कि उसने अपने व्लॉग्स की स्क्रिप्ट पहले से लिख रखी थी। बताया जा रहा है कि जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा बहुत ही तंगहाल घर की लड़की है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया की तस्वीरों और लैविश लाइफ का स्टेटस उसके घर के हालात को देखकर मेल नहीं खाता है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसका कोई भी रिश्तेदार और पड़ोसी उसे पूछने तक नहीं आया। उसके पिता हरीश ने मीडिया को बताया कि मेरा और मेरे भाई का फोन पुलिस वाले अपने साथ लेकर गए हैं। ये जी वीरवार को आए थे। वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो जो उनने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे और हमारा जो अलॉटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, भैया उन पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, तो वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, यूट्यूब का काम करती थी? यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले ही बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए?
माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियां थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और चकुटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर, वकील करना पड़ेगा हमारे को। तो आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं इस मकान में जी 25 साल हो गए रहते। और आपकी बेटी कितने साल से काम कर रही है? कर रही है। सारी रहती थी? निशाद नहीं रहती, निशाद 3 दिन दिल्ली। ऐसे में रिश्तेदारों का फोन आने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इस कलंक से खुद को दूर रखने के लिए मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मिलने के लिए अभी तक नहीं आए। हम आपको यह बता दें कि पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में पकड़े गए हरियाणा के नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र के राजाका के रहने वाले अरमान का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अरमान का पिता जमील वाहन चोरी करने वाले एक बड़े गैंग में शामिल था। उसे बीते अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अरमान का भाई अंताफ पिछले पंचायत कार्यकाल के दौरान मनरेगा योजना में घोटाला करने के आरोप में जेल जा चुका है। वह अभी जमानत पर बाहर आया हुआ है। फिरोजपुर झिरका DSP अजायब सिंह ने इस मामले में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नगीना पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर 16 मई को अरमान को बटकली चौक से गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि अरमान भारत पाक संघर्ष यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं भेज रहा था। जांच में सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कुछ खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को भेजी थी। उसके पास से कुछ मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है। उसके जरिए अन्य लोगों को पकड़ने की कवायद जारी है। DSP ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मामले में ज्यादा कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। आरोपी को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान पुलिस समेत अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार अरमान करीब 1 महीना पहले पाकिस्तान से लौटा था। वह अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान गया था। एजेंसियां उसके नेटवर्क और संपर्कों की जांच में जुटी हुई हैं। वहीं जानकारी यह भी है कि आरोपी अरमान ने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर एक संदिग्ध स्टेटस डाला था, जिसे उसके दोस्तों ने हटवा दिया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब जांच शुरू की तो उन्हें इनपुट मिला था कि राजाका गांव का अरमान पाकिस्तान के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई पाकिस्तान हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में भी वह गया था। अरमान दानिश नाम के पाकिस्तानी हाई कमीशन के सदस्य को मोबाइल सिम भी भेजा करता था। सूत्रों का कहना है कि अरमान की 2 बुआ पाकिस्तान में रहती हैं। वह 2 बार उनसे मिलने गया था और हाल ही में वहां से लौटा था। वर्ष 2024 का एक वीडियो भी अरमान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला हुआ है, जिसमें वह एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातें करते हुए पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ करते हुए कह रहा है कि इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। हाल ही में आरोपी अरमान दुबई में एक क्रिकेट मैच देखने भी गया था, जिसका वीडियो भी उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है। आरोपी अरमान की शादी साल 2021 में गांव जेताका में हुई थी। शादी में दहेज के रूप में अरमान को एक कार भी मिली थी, जिसे उसका पिता इस्तेमाल करता है। अरमान ने बीटेक की पढ़ाई की हुई है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। अरमान का पिता जमील फिलहाल छत्तीसगढ़ की जेल में बंद है। उसका पिता जमील अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सदस्य था। छत्तीसगढ़ की कबीरधाम जिला पुलिस द्वारा बीते अप्रैल महीने में मेवात से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे भारी मात्रा में बड़े व छोटे वाहन बरामद किए गए थे, जिनकी कीमत करीब 42 लाख रुपए बताई गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।